अस्सलाम वालेकुम, आई एम Nagi and welcome to another video of Nagi Literature Academy। आज हम स्टूडेंट्स के फेवरेट 1066 के नॉवल कॉन्क्वेस्ट को स्टडी करेंगे and we will see how it shattered the entire English language and rewrote the entire English literature from scratch। जो हम लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं वो कोई बहुत खूबसूरत प्रोसेस से वजूद में नहीं थी आई। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ वार, ब्लड, बिट्रेयल and everything that we as humans must fear। Politically speaking, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एक बहुत बड़ा इवेंट था। ऑब्वियसली किंग्स चेंज हुए, रेस चेंज हुई, मुकम्मल तौर पर सोसाइटल स्ट्रक्चर तबाह और रिप्लेस हुआ। बट बिकॉज ऑन दिस चैनल हम हर इवेंट को लिटरली लेंस से देखते हैं, तो इसके साथ भी हम वही सलूक करेंगे। लेट्स डू इट। हाय, वेलकम बैक। लिटरेचर को अक्सर सोसाइटी का मिरर कहा जाता है एंड 1066 का नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट उसने इस मिरर को मुकम्मल तौर पर शैटर किया। और सिर्फ तोड़ा नहीं, आई मीन शैटर करने के बाद उसको अपने वर्जन से रिप्लेस भी किया। आई सी दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट के तौर पे देखते हैं और वो इवेंट्स को फीचर्स की लिस्ट की तरह याद करते हैं। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, विलियम द कॉन्करर, लेट्स मेमोराइज इट सो वी कैन गेट फुल मार्क्स। बट इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा था एंड अभी तो हम सिर्फ लिटरेचर की बात कर रहे हैं, तो उस सेंस में इट वॉज अ लिटरेरी अर्थक्वेक। इस कॉन्क्वेस्ट ने सिर्फ इंग्लिश किंग्स को रिप्लेस नहीं किया, इसने मुकम्मल तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर के सोल को चेंज किया। डॉक्टर टेसिंग अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में लिखते हैं, द कॉन्क्वेस्ट इंट्रोड्यूस्ड अ फ्रेश सिविलाइजेशन इनटू इंग्लैंड। It is no longer the literature of Anglo-Saxons, it is that of England, reborn under French influence। पिछली वीडियोस में हम एंग्लो सैक्सन्स को देख चुके हैं, बियोवुल्फ को देख चुके हैं, तो इस वीडियो में हम डॉक्टर टेसिंग के इस क्लेम को अनपैक करते हैं। सो लेट्स जंप इनटू इट। फर्स्टली 1066 से पहले का जो इंग्लिश लिटरेचर था दैट वाज हीरोइक एंड मोस्टली ओरल था। दैट मीन्स के बोले जाने वाला था, जुबानी था। इट यूज्ड टू टॉक अबाउट वार्स, बैटल्स, fierce tribes, loyalty, betrayal and things like that। अगर हम बेवुल्फ की बात करें तो एक बड़े मैग्नीट्यूड का हीरो है who is engaging into big battles everywhere। The language, the old English language, रिच थी, मस्कुलर थी, इमेजिनेटिव थी। बट आफ्टर द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, एंग्लो सेक्शंस का नोबल पार्ट, द नोबिलिटी, इट वाज कंप्लीटली शैटर्ड और रिप्लेस्ड। जिस वजह से जो लिटरेचर प्रोड्यूस होना था दैट वाज कंप्लीटली साइलेंस्ड। सो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बाद वी सी अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हाइएटस बिकॉज आफ्टर दिस बैटल इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ पीजेंट्स। अरिस्टोक्रेटिक क्लास और नोबिलिटी में लैटिन और फ्रेंच ने टॉक ओवर कर लिया। सो खुद इमेजिन करें अगर शेक्सपियर को अपने प्लेस लैटिन में लिखने पड़ जाए या जॉर्ज ऑरवेल को फ्रेंच में 1984 लिखनी पड़ जाए, so how would that come out? That being said, अब हम फ्रेंच लैंग्वेज की पावर और उसके इफेक्ट्स को देखते हैं। फ्रेंच became the language of the ruling class। So अब कोर्ट, लॉ, लिटरेचर, everything is being produced or trying to be produced in French language। इंग्लिश ऑन द अदर हैंड इसके बाद तकरीबन 3 सदियां किसी भी किस्म के लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ नहीं हुई। सो इस पीरियड में हमें इंग्लिश लिटरेचर में कुछ खास चीज़ नहीं मिलती, बट स्टिल वी कैन नॉट से दैट इट वाज एंटायरली डेड। इट वाज बीइंग फर्मेंटेड, सॉर्ट ऑफ लाइक दही जिसकी हम जाग लगाते हैं। एंड दैट इज बिकॉज लैंग्वेजेस जस्ट डू नॉट डाई इजिली, दे इवॉल्व विद टाइम। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट, द एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इंस्टेड ऑफ डाइंग आउट, इंग्लिश ने फ्रेंच से चीज़ों को बोरो करना शुरू किया। जस्टिस, करेज, ब्यूटी, कोर्टली लव, पार्लियामेंट, एक ही बात को कहने के लिए डिफरेंट लव्स यूज होने लगे। फॉर एग्जांपल, पहले जिन बातों के लिए आस्क का लफ्ज यूज किया जाता था, नाउ वी वुड से क्वेश्चन। सो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेयर्स ऐड होना शुरू हो गए और इसी मेल्टिंग पॉट के अंदर चीजें इधर उधर से बोरो करते हुए खुद अंग्रेजी जुबान भी जो दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रही थी, The dialect of Chaucer was born। Of course, higher students Geoffrey Chaucer से वाकिफ होंगे। Think about Canterbury Tales, one that April with his shores suit। Chaucer did not just write English, he validated it। His work is a direct product of Norman linguistic layering, Latin for precision, French for elegance, and Old English for the Greek part। अगर हम इसको फैंसी जुबान में बोलें तो Chaucer used to walk the halls of Norman court, but spoke to the English soul। अगर मैं इसको मॉडर्न और लेस वायलेंट लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँ तो थिंक ऑफ इट लाइक अ टेक मर्जर। इमेजिन करें कि एप्पल ने एक छोटी सी कंपनी के साथ मर्जर किया या उसको बाय किया। एट द स्टार्ट ऑफ कोर्स एप्पल विल फोर्स इट्स डिजाइन, इट्स लैंग्वेज, इट्स पॉलिसीज एंड इवेंचुअली जो उस छोटी कंपनी का अपना कल्चर होगा दैट विल बी कंप्लीटली सप्रेस्ड। बट आफ्टर सम टाइम हमें पता चलेगा कि दैट कल्चर वाज नॉट एंटायरली डेड।
इट गेव बर्थ टू समथिंग मोर। और अब एप्पल और उस छोटी सी कंपनी के मर्जे की वजह से जो प्रोडक्ट बना, दैट कैन बी और शुड बी स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। सो इस सब पॉलिटिकल एंड लिटरल एंड सोसाइटल अपहीवल के बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, दैट वाज मोर स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफाउंड than any time before in the history of English literature. And we can say that it's entirely natural. Socrates ने कहा था change is the only constant. And yes, Norman conquest एक बहुत violent change था, लेकिन इसके बाद जो English literature produce हुआ, that became the global icon. And at its face, its identity became more flexible and more futuristic. So was Norman conquest a loss for the English people? Yes. Anglo-Saxons का literature, वो oral traditions, they were completely destroyed. लेकिन क्या ये एक rebirth भी थी? Absolutely. And we have seen the same phenomena across different civilizations. और हमने same events का cycle different civilizations में already देख चुके हैं. So next time जब आप English poetry या prose को पढ़ रहे हो, and I do understand that you want to clear your exams, but just imagine and remember for a moment कि वो सारी poetry, वो सारी prose, every form of literature, it is carrying scars from the battlefield, from the silenced tongues of monks, from the weight of elegance of French romance, and the resilience of people, especially those people who were geek enough to continue speaking the English language. So all in all, Norman conquest के बाद English literature did not die, it became more because of it. अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो we have studied कि Norman conquest का इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर क्या इफेक्ट था, कैसे बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बाद एक लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस आया फॉर द इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच लैंग्वेज की पावर और सुप्रीमेसी की वजह से क्या इफेक्ट्स आए थे, जॉक्सन ने इंग्लिश लैंग्वेज का डायलेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया तो हाउ इट गेव बर्थ टू एन एंटायर मूवमेंट, और फिर हमने इन इवेंट्स को मॉडर्न डे स्ट्रक्चर के अंदर समझने की कोशिश की एंड ट्राई टू फिलोसॉफिकली digress it. If you have any questions, please ask in the comment section below, and if you have learned something, I'll be very happy to know. And until next time, Allah Hafiz.